प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिल्ली के सुभाष मैदान में दशहरा मनाया था। उन्होंने ट्विटर पर विजयदशमी की बधाई दी थी, लेकिन राम नाम का जयकारा नहीं लगाया। 2015 में मोदी दशहरे के दिन आंध्र प्रदेश में थे। उन्हें तिरुपति में एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करना था। तिरुपति बालाजी की पूजा की, इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन इस बार मोदी दशहरा मनाने लखनऊ गए तो राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए। प्रधानमंत्री के इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम को भी यूपी में अगले 3-4 महीने में होने जा रहे चुनावों से जोड़कर देखा जाने लगा है। लखनऊ की ऐशबाग रामलीला के मंच से मोदी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इसके भी राजनीतिक मायने अब तलाशे जाने लगे हैं। यूपी में कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने यात्राओं और रैलियों के जरिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। अब तक बीजेपी इसमें पीछे दिख रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की दशहरा रैली को बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देश में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राष्ट्रभक्ति की लहर पहले से ही दौड़ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दशहरा भाषण में आतंकवाद को रावण से जोड़ा और भीड़ से जय श्री राम का नारा लगवाकर इस राजनीतिक अटकल को भी हवा दे दी कि कहीं यूपी में बीजेपी का नारा जय जवान जय श्री राम तो नहीं होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम बेटे और बेटी में फर्क करके मां के गर्भ में कितनी सीताओं को मौत के घाट उतार देते हैं, ये हमारे भीतर के रावण को खत्म कौन करेगा? क्या आज भी 21वीं शताब्दी में मां के गर्भ में बेटियों को मारा जाएगा? अरे एक सीता के लिए जटायु बलि चढ़ सकता है, तो हमारे घर में पैदा होने वाली सीता को बचाना हम सबका दायित्व होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसा है वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं। गैर राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक व्यक्ति जाते हैं तो राजनीति उसमें घुस ही जाती है, तो वो इस वजह से ये सब नारे लगे। उससे कुछ उत्तर प्रदेश में इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। उनकी 2 घंटे की यात्रा हो चाहे 200 घंटे, कोई उत्तर प्रदेश में असर पड़ने वाला है नहीं। जय श्री राम का नारा तो राम जब रावण को मार रहे तो लोग नारा लगाएंगे, उसमें कोई खराब बात नहीं। चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहां पर लोग जाते। चुनाव है, मैं समझता हूं रामलीला और इन त्योहारों को दूर रखना चाहिए। उनका मंतव्य और गंतव्य हम समझते हैं क्या था। जो उन्होंने वायदे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को दिए थे कि हम किसानों की भलाई करेंगे, उनको उनके पैदावार का उचित मूल्य देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में काले धन का लाएंगे। इन सारे मोर्चों पर वो विफल रहे हैं। उन्होंने वादा खिलाफी की है। ऐसे मौकों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति से भी हम लोग कहां बाज आते हैं, बड़ा सवाल है। और बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेम शुक्ला जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़ेंगे। और विनोद बंसल जी, जो कि प्रवक्ता वीएचपी के हैं, वो जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, हमें ये बताएं कि 70 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री विजयदशमी के मौके पर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया। शुरुआत भी अपने भाषण की जय श्री राम से की, अंत भी जय श्री राम से किया। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से मुहावरा है ना, एक तीर से 2 निशाने, तो एक निशाना कहीं रावण दहन और दूसरा निशाना यूपी चुनाव तो नहीं था। देखिए, रामलीला के मंच से यदि जय श्री राम का नारा नहीं होगा तो क्या नारा दिया जाना चाहिए, बड़ा सवाल ये पैदा होता है। रामलीला का मंच जो है अराजनीतिक मंच है। और आपने कल आदरणीय मोदी जी का भाषण सुना होगा, तो उन्होंने जितने सामाजिक मुद्दे हैं और जितने जो है राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को ही उन्होंने स्पर्श किया। उन्होंने आतंकवाद, किस तरह से रावण का आतंक आज जो है, आज का आतंकवाद भी रावण है, उस विषय को छुआ। किस तरह से जो है भ्रूण हत्या
किस तरह से सीताएं हैं उनका जो है उनकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, और जटायु यदि लड़ सकता है सीता के हरण के समय, तो हम सारे लोगों को भी भ्रूण हत्या के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, इस मुद्दे को छुआ। लेकिन अब मंच से रामलीला के मंच से जय श्री राम का नारा लगाने पर भी अगर कोई जो है छिद्रान्वेषण करना है, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि चींटियां चाहे ताजमहल हो चाहे इंद्रप्रस्थ हो, उसमें सुराख ही ढूंढेंगी। तो ये जो पिपीलिका वृत्ति है, इससे विपक्ष को थोड़ा बचना चाहिए। अच्छा गौरव भाटिया, आपसे यही सवाल कि बहुत लॉजिकल पॉइंट प्रेम शुक्ला जी ने बोला कि अगर आप उस मंच पे मौजूद हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र है, धनुष है, तीर है, तो जय श्री राम का ही नारा होगा ना। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि अगर नरेंद्र मोदी जी लखनऊ आए तो उनका स्वागत है, और जय श्री राम बोलते हैं तो हमें गर्व है कि वो जय श्री राम बोलते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी और समस्या है, और समस्या ये है कि 2014 में दशहरा उत्तर प्रदेश में नहीं बनता, 2015 में नहीं बनता, 2016 में बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव पास है। और अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करें, मैं इस पे जरूर एम्फसाइज करना चाहूंगा, तो हमारे देश में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना और सभी धर्मों का सम्मान करना। नरेंद्र मोदी जी, हम जानते हैं, एक बहुत अच्छी प्रथा थी, पहले प्रधानमंत्री एक इफ्तार पार्टी देते थे, वो बंद हो गई जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो मैं समझता हूं कि अगर वो दशहरे के सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, तो वो दूसरे समुदायों के लोगों को भी इफ्तार पार्टी में बुला सकते हैं या खुद जा सकते हैं, जिससे एक संदेश जाए कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं और मैं धर्म से ऊपर उठ के राजनीति सभी के बेनिफिट के लिए कर रहा हूं। दूसरी बात आंचल जी, मैं ये कहूंगा, सेक्युलरिज्म जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया एसआर बोमई की केस में, 9 जजेस की पीठ थी, उन्होंने क्या कहा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सेकुलरिज्म की परिभाषा में नहीं है गौरव, ये टेक्निकलिटीज आप ठीक है, आप किताब बाद में दिखा दीजिएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया, प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने दीजिए। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, गौरव ने एक सवाल किया, गौरव ने ये कहा कि प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी नहीं देते हैं और 2 साल तक जय श्री राम नहीं बोलते हैं। यूपी में चुनाव है तो ना सिर्फ वो विजयदशमी मनाने आते हैं बल्कि जय श्री राम भी बोलते हैं, उनको आपत्ति इस पे है। नहीं, दरअसल देखिए, उसमें ऐशबाग रामलीला मंडल ने इस बार उनको निमंत्रण दिया था, इसलिए उस कार्यक्रम में आए। जहां तक इफ्तार पार्टी की बात होगी, आपको ध्यान होगा 1947 से लेकर 1977 तक भारत में राजनीतिक तौर पर इफ्तार पार्टी मनाने की कोई परंपरा नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि पंडित नेहरू जी सांप्रदायिक थे या लाल बहादुर शास्त्री सांप्रदायिक थे या गुलजारी लाल नंदा सांप्रदायिक थे। और इफ्तार उसको करना चाहिए जो रोजे से हो। अब आदमी रोजे से है नहीं और इफ्तार पार्टी कोई विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम कर रहा है तो कोई उसका औचित्य शेष नहीं बचता। अब कोई ईद के अवसर पर तो प्रधानमंत्री जी हर वर्ष जो है वो अभिनंदन के लिए जो है हमेशा संदेश भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि अनावश्यक फिर ये छिद्रान्वेषी वृत्ति जो है, इसके अतिरिक्त इस प्रश्न में और कुछ नहीं है। आंचल जी एक ट्वीट जरूर करते हैं प्रधानमंत्री जी, इतना जरूर मैं जानता हूं, लेकिन आज तक कभी सम्मिलित नहीं हुए किसी भी इफ्तार पार्टी में या ईद की जो सेलिब्रेशन होती है। और यहीं पे मैं संदेश देना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोमई में कहा, अगर कोई भी राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल है गौरव जो पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करता है? ये एक अलग सवाल है, कौन सा राजनीतिक दल है जो पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करता है? आलोक जी, सोनिया गांधी जी तो काफी जानी मानी वो इफ्तार पार्टी देती आई हैं, मनमोहन सिंह डॉक्टर साहब भी इफ्तार पार्टी देते आए हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर जय श्री राम बोल दिया तो इसमें गलत क्या है? नहीं देखिए, जय श्री राम बोलने में, दशहरा मनाने में, रामलीला देखने में, भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करने में, उनकी आरती उतारने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट बंगाल में अगर दुर्गा पूजा के बाद चुनाव होते तो दुर्गा मां की शायद आरती उतर रही होती, ओणम अगर केरल में होता तो मोदी साहब वहां चल देते। आपत्ति यहां पर है कि आपको 2.5 साल से याद नहीं आया, जम्मू कश्मीर में दिवाली मनाई, दिवाली खत्म, चुनाव खत्म, जम्मू कश्मीर भी खत्म।
जम्मू कश्मीर में 100 दिन थे, वहां पर जिस तरह से कर्फ्यू लग रहा है, मोदी साहब को कोई चिंता नहीं है। आप उड़ीसा तो नहीं गए क्योंकि उड़ीसा में चुनाव नहीं है। आपत्ति हमें यहां पर है कि आरती कम नजर आती है, राजनीति ज्यादा नजर आती है, आस्था कम नजर आती है, सियासत ज्यादा नजर आती है। जय श्री राम का नारा एक बार क्यों 50 बार लगाएं, क्योंकि बीजेपी तो जय श्री राम का नारा लगाकर ही खड़ी हुई है, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मोदी साहब से हम ये पूछ रहे हैं, 2.5 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में वो राम मंदिर बनने के लिए आपने एक एप्लीकेशन नहीं लगाई कि उसकी डेट जल्दी लग जाए। आपने रामचंद्र जी को भी ठग लिया। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप भाषण दे रहे हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, उन्होंने तो सामाजिक और जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उठाए हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री क्या पाकिस्तान के मुद्दे उठाएंगे? यही तो 2 मुद्दे देश के प्रधानमंत्री उठा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं भ्रूण हत्या पर वहां से रामचंद्र जी के दरबार से बोल रहे हैं, लेकिन गुजरात का इतिहास नहीं देखा। अरे भाई, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड जो कह रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए, मोदी साहब अभी भी भाषण देने पे लगे हुए जैसे विपक्ष में बैठे हों। देखिए किस तरह से 19 जवान हमारे मरे, लेकिन रक्षा मंत्री आगरा में जाकर पगड़ी बंधवा रहे, तलवार खींच रहे हैं। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि आप क्यों वहां पर हमें आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति केवल इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश में 71 सांसद आपको दिए, आपने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? एक उद्योग नहीं लगाया। किसान करहा रहा है, किसान ठीक है, हम उसमें आते किसान हैं। जो है वो शुक्ला जी, 50% अपने मुनाफे को ढूंढ रहा लेकर उठाई, आपत्ति टाइमिंग को लेकर है और आपत्ति मंशा को लेकर है। उनका साफ कहना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे एसपी हो, उनका दोनों का यही कहना है कि जिस तरह से यूपी में चुनाव है, निशाना वहीं पर है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जिस राज्य में चुनाव हो वहां किसी कार्यक्रम में निमंत्रण हो तो प्रधानमंत्री जी न जाए। हम भी ऐसे नहीं, केवल चुनाव वाले राज्यों में जाएं, इस पर आपत्ति है। जब चुनाव की आवश्यकता होती है, जिन राज्यों में केवल चुनाव हो आप चल दें, बाकी जिन राज्यों में चुनाव ना हो आप ना जाएं। जाती है, ये क्या मतलब है? चुनाव नजदीक आता है। अब सुन लीजिए, अरे रक्तचाप मत बढ़ाइए आलोक जी, सुन लीजिए। रक्तचाप तो आप लोगों का बढ़ा हुआ है। से सुन रहा, यूपी में क्या कह के वोट मांगेंगे आप? कोई टाइमिंग नहीं, आपने कोई काम यूपी के लिए किया हो जिसके आधार पर वोट मांगेंगे आप? फिर नहीं, चीख लीजिए। अध्यक्ष आपके कहते हैं विकास नारा होगा, राम मंदिर नहीं होगा। मोदी साहब जय श्री राम का नारा देते हैं। अरे भाई, क्या देश की जनता आप चीख लीजिए? रामचंद्र जी के उस चक्र में पीसना चाहते हैं क्या? आप राम मंदिर बनवाएं। आप राम मंदिर पर आपकी जो है मांग बड़ी अच्छी है, अच्छा हुआ राम मंदिर की चिंता जागी। कह रहे हैं, बताइए ना। बहुत बढ़िया, अभिनंदन। पूरा देश कल उम्मीद कर रहा था कि रामचंद्र जी के दरबार में शायद तारीख बताएंगे। नहीं, आप वैसे भी विपक्ष में हो तो सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता और अगर सत्ता में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। के दायरे में राम मंदिर संविधान के दायरे में निर्माण होता है, उसका हम समर्थन करें। पहले अब संविधान के दायरे में निर्माण होता है, कांग्रेस और पहले कब होता था कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर तोड़फोड़ कर देंगे। के दायरे की बात कर रहे हैं ना, रक्तपात करते हैं राम मंदिर के लिए, कुर्सी के लिए वोट मांगते हैं। एक मिनट, इनका वक्तव्य हो जाए तो मैं तब तक मैं मौन साधता हूं। गौरव, हाँ, आंचल जी, देखिए हम लोगों का मेन मुद्दा क्या है। चाहे आस्था का राजनीतिकरण हो और चाहे जवानों ने जिन्होंने अपनी जान दी है, शहीद हो गए देश के लिए, उनकी शौर्यता का राजनीतिकरण हो वोटों के लिए, इस पे हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा कि जो जवान शहीद हुए हैं या सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इस पे राजनीतिकरण भाजपा के नेता ना करें। और आज ही मनोहर पर्रिकर ने बयान दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसका श्रेय हम लोग को नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। तो आज सवाल ये उठता है कि जो जवान आज पॉम्पोर में लड़ रहे थे अभी, उनके मनोबल का क्या होगा जब वो देखते हैं कि भाजपा के नेता श्रेय के लिए आपस में लड़ते हैं। और आंचल जी, दूसरी बात, प्रधानमंत्री बयान सुना गया है, पूरे देश में परिवारों से मिलने गए, 3 बार जो बयान में उंगली मारी है वो भी देखिए। शहीद हो गए देश के लिए, कोई नहीं गया, लेकिन लखनऊ पहुंच गए, अपना सम्मान कराने मुंबई में भाषण दिया, लेकिन उन परिवारजनों के साथ मिलने तक नहीं गए जिनके लिए बहुत ही दुखद घटना। गौरव, आप खुद कह रहे हैं कि राजनीति और धर्म को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, ये आप खुद कह रहे हैं। कुछ करेंगे नहीं। और अखिलेश यादव मोदी जी के पहुंचने से पहले ही ये कह देते हैं कि अगर बिहार में चुनाव होता तो वहां जा रहे हैं। रामगोपाल यादव आपकी पार्टी के ये कह देते हैं कि उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, अगर जय श्री राम कहने से फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर इतना हाइपर क्यों है आप लोग, इतना बवाल क्यों है? क्या ये डर है चुनावों से पहले?
आंचल जी, हाइपर हम लोग थोड़ी ना है। आप तो देख रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी रक्तचाप की बात कर रहे हैं। हाइपर भाजपा के जो मनोहर देख रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी रक्तचाप की बात कर रहे हैं। हाइपर भाजपा के जो मनोहर पारिकर जी हैं, वो है कि वो जल्दी से लखनऊ जाते हैं, उसके बाद मुंबई जाते हैं, अपना ही सम्मान कराने लगते हैं। तो हम लोग तो केवल इतना कहते हैं कि अगर आपको सभी धर्मों का सम्मान करना है तो वो सही राजनीति है। आप लोग बात करिए, जय श्री राम बोलिए, लेकिन साथ में जो अल्पसंख्यक है वो भी इस देश का अभिन्न अंग है, उनको भी साथ लेके चलिए, उनकी खुशी में भी कुछ पल बिताइए, उनको भी लगे कि हाँ सबका विकास, जय श्री राम बोलेंगे नहीं तो साथ चाहिए। ये हमारे लिए बहुत छात्र सिखाने चाहते हैं प्रधानमंत्री को। विनोद जी, गौरव जी, गुस्सा क्यों हो जाते हैं आप? विनोद जी, ध्यान रखिए ना यार, क्या घबरा जाते हैं क्या विनोद जी? गुस्सा क्यों हो जाते हैं? वहां पर कम से कम वहां भगवान राम जो है वो आप लोगों ने उनके नाम को बेच के कम से कम देखिए, पिछले 25 साल से राजनीति करी है, और जब आप सत्ता में आए हैं तो आप भगवान राम को ही भूल गए हैं। ये कोई भी जो हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति है वो आपको इसके लिए माफ नहीं करेगा। ये बात मैं आपको बता दूं। भारत का त्योहार है, भारतीय संस्कृति का त्योहार है। ये विनोद, ये आतंकवादियों को खत्म करने का त्योहार है। आप आज बात करो कि आतंकवादियों को आप प्रोत्साहित करेंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, आतंकवाद को आतंकवाद को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। गौरव अपना वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। ये क्या मतलब है इसका? आतंकवाद कैसे प्रोत्साहित? आप जैसे लोग प्रोत्साहित करते हैं अनावश्यक रूप से। आप लोग संविधान को नहीं कुछ समझते। संविधान की क्या जगह है एक देश में? संविधान को हमारा संविधान को भूल गए आप। कहता है राजनीति में जाने के बाद आपका संवैधानिक मूल्य खत्म हो गया। आप बताइए क्या संविधान? नहीं तो विनोद जी एक बात बताएं, विनोद जी एक बात आप बता दें कि संविधान याद बीजेपी को चुनाव जीतने के बाद विनोद जी गौरव कुछ सेकंड, देश का सबसे बड़ा समुदाय है। अच्छा समुदाय, मुझे एक बात बताएं विनोद जी, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगी, उन्होंने भी उंगली उठा रखी है, लेकिन विनोद जी मुझे बताएं क्या संविधान की याद बीजेपी को 2014 के चुनाव जीतने के बाद आई? क्योंकि पहले जय श्री राम का नारा था और अब कह रहे हैं, जैसे कि प्रेम शुक्ला जी ने अभी ओपनिंग में कहा कि हम मंदिर संविधान के दायरे में रहकर मंदिर बनेगा। प्रवीण तोगड़िया ने बाकायदा इस बात को कहा है कि अच्छा ठीक है, आपने जय श्री राम बोला तो ताने की तरह कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है राम मंदिर भी बनवा दें। सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा किसी के मुंह से, बीजेपी के किसी नेता के मुंह से आपने सुना है राम मंदिर कब बनेगा? अच्छा जी, देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, इसको आप किसी भाषा को आप ताने के रूप में पढ़ लो या उसको शाब्दिक रूप से उसको ठीक तरीके से देख लो, ये तो अपने अपने दृष्टि का अंतर है। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रवीण भाई ने हमेशा से विश्वास व्यक्त किया है, जब से मोदी की सरकार बनी है तब से उन्होंने डे वन से कहा है कि हाँ मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा हुआ है राम मंदिर बन के रहेगा। ऑफिशियली नहीं कहा। नहीं आलोक जी, ऑफिशियली एक चिट्ठी नहीं लिखी विश्व हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री को भैया आज 27 साल में। आलोक जी, आप लोग केवल बीजेपी के लिए वोट मांग सकते हैं। आप लोग नकली राम भक्त हैं। आप लोग जब बैठा हूँ और आप विश्व हिंदू परिषद तो सबसे नकली राम भक्त। अरे नकली असली तो छोड़ दीजिए, ये राम भक्त कौन है और उसका राम विरोधी कौन है ये देश की जनता अपने आप जानती है। इसलिए मुझे कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन आलोक जी ये बता दूं आपको मैं, आलोक जी आपको ध्यान होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं आपको, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव राम मंदिर बनाने के लिए मोदी साहब को चिट्ठी कब रखेंगे जरा बताइए। ये बताइए ना, आप तो विश्व हिंदू परिषद के ठेकेदार हैं, हिंदुओं के ठेकेदार हैं, बताइए ना आप चिट्ठी, आप राम मंदिर कब बनवाएंगे? बनवाइए। 7 रेस कोर्स के बाहर जाकर धरना क्यों नहीं देते आप? सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? विश्व हिंदू परिषद के विनोद जी जाकर मोदी जी के घर के बाहर। आलोक जी इनकी बात का जवाब नहीं आलोक जी की बात का जवाब विनोद जी दीजिए। आपने कितनी चिट्ठियां लिखी प्रधानमंत्री को कि राम मंदिर बनवाया जाए? कितनी बार आपने धरना दिया? अच्छा ठीक है, जवाब दे देखो नॉन स्टॉप बोले सुप्रीम कोर्ट में एक बार केंद्र की सरकार ने एक बार नहीं कहा। भाई आप लोग सुनना नहीं चाहते, समाज के ठेकेदार आप ही लोग। आलोक जी इतना बेहतरीन सवाल पूछा, उन्हें जवाब देने दीजिए। वो अभी हो सकता है जवाब ही ना दे पाए। सुनिए तो बोलिए। हाँ विनोद जी बोलिए। देखिए अचल जी बड़ा स्पष्ट सा प्रश्न है। मैं कहता हूं कि देखिए अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं,
इन लोगों को जय श्री राम में राजनीति नजर आ रही है। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री ने किस तरह से बोला क्या, क्योंकि मैं राजनीति का पंडित नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं आपको कि अगर किसी को लगता है कि जय श्री राम के नारे से या राम मंदिर बनने से किसी की कुर्सी खिसक सकती है और बीजेपी उसका कोई फायदा बयान दे रहे हैं, आपसे सवाल ये पूछा है कि मेरी बात कहेंगे कि राम मंदिर कब बनेगा, मैं आपसे पूछेंगे, मैं पूछता हूं, आप अपने अंदर अपनी जुबान को खोलेंगे। अरे आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परिषद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर के लिए कैसे नहीं पूछ सकते। मैं कहता हूं अभी भी जो है ना, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से, अच्छा जी, विनोद जी मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। विनोद जी, मैं कह रहा हूं आपको, मैं संसद का जो अगला सत्र आने वाला है, मैं पूछना चाहता हूं आलोक जी से, पूछना चाहता हूं गौरव जी से, पूछना चाहता हूं बीजेपी से भी, क्या इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति जाकर के संसद में कोई प्रस्ताव नहीं ला सकता राम मंदिर के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ, अरे जिसके मैनिफेस्टो में है वो प्रस्ताव लाएगा ना सर, तो उसके बाद फिर मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, चलिए मैं उत्तर देना चाहूंगा। आलोक जी माफ कीजिएगा, मुझे पता है, देखिए ब्रेक के लिए जाना है, वो तो मोदी साहब से सवाल नहीं कर सकते। मोदी साहब 50 साल से बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती रही, एक सांसद खड़ा होकर प्रश्न नहीं उठा सकता। आपको क्या दिक्कत है? आप या तो कौन कह रहा है दिक्कत है? बनाइए ना, बनाइए ना, कौन सा दिक्कत है? बनाइए। विनोद जी आप चाहते हैं मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। देखिए मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन विनोद जी जवाब तैयार रखिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा आपने किस बीजेपी के नेता को जय श्री राम कहते अब 2.5 साल में सुना है, या फिर मंदिर बनवाने की बात कहते सुना है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं, चर्चा जारी है। में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जय श्री राम बोला और यूपी में बोला। यूपी में कुछ महीनों बाद चुनाव है, तो बड़ा सवाल बार बार जो उठ रहा है वो यही कि क्या यूपी में जय जवान इस वक्त पूरा देश कर रहा है, लेकिन क्या बीजेपी ये नारा बुलंद करेगी, जय जवान जय श्री राम? पॉइंटेड सीधा सवाल। देखिए हाँ नहीं, आंचल जी बहुत अच्छा कि आपने पॉइंटेड सवाल किया। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि बहस में बीच में कोई चीखे चिल्लाए नहीं, इससे क्या हताशा प्रकट होती है और बहस जो है वो किसी कंक्लूजन पर नहीं जाती है। देखिए बहुत साफ तौर पर जो है जय जवान तो हमारा नारा है, जय किसान हमारा नारा है, और रामलीला के मन से जय श्री राम कह देने पर लोगों की छाती फट जा रही है। राम मंदिर का निर्माण हम संविधान के दायरे में कहेंगे, हमारी संकल्पबद्धता है, लेकिन जो राम मंदिर निर्माण को सांप्रदायिकता मानते हैं वो भी आज राम मंदिर निर्माण के लिए जो है बारंबार प्रश्न पूछा। तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि वो समर्थन देंगे क्या? ये स्पष्ट कर दें कि जो दल राम मंदिर निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी से बारंबार प्रश्न पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के दायरे में उसके निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है, क्या अन्य दल उसके निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है? क्या अन्य दल जो तथाकथित सेकुलर दल है वो राम मंदिर निर्माण के लिए अपना संकल्प प्रकट करते हैं क्या? तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ जो है जिस तरह से 56 इंच का सीना पूछ रहे थे जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो कहा 56 इंच के सीने वाले श्रेय क्यों ले रहे हैं? तो ये बहुत विचित्र स्थिति है और हताशा और कुंठा का भयंकर दौर है ये। तो हताशा और कुंठा से मुक्त होकर जो लोग महात्मा गांधी के विचारों को मानते हैं कि राम राज स्थापित होना चाहिए, उनको राम के नाम में सांप्रदायिकता दिख रही है राहुल गांधी के युग में, तो उनको जो है थोड़ा उठना चाहिए और निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण। गौरव मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन सीधे तौर पर सवाल कांग्रेस से पूछा। आप बार बार तारीख पूछ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी से कि राम मंदिर कब बनेगा, आप खुद ही बता दीजिए समर्थन देंगे क्या? देखिए मैं समझता हूं कि समर्थन देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट में, एक मिनट सुनिए ना आप जरा, आप टाइम फिस तो वीएचपी की हो रही है, सुनिए सुनने की थोड़ी सी आदत डाल लीजिए। कभी तो हाथ देखिए इस तरह से आप डिबेट को नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगी हमने, जिसने वोट मांगी है वो कदम बढ़ाए आगे। हम समर्थन देंगे नहीं देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को साइड में रख के समर्थन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसके हम सुप्रीम कोर्ट के आधार पर चलेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर बनना चाहिए। हम इन झूठे नकली और कपटी जो जिस तरह की राम भक्ति दिख रही है, हम इनसे पूछना चाहते हैं 2.5 साल में सुप्रीम कोर्ट में एक भी डेट नहीं लगी। क्या आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ने एक बार भी कहा कि डेट लगाइए? आप सीरियस ही नहीं है, आप सीरियस टाइम खराब क्यों कराइए बीजेपी से?
सीधा सीधा कहिए ना बीजेपी से कहिए। मैं कहता हूँ आप लोग तो शांति रहिए, बीएचपी वाले शांति रहे, सभी लाइए। जितने बड़े ठेकेदार कानून बनाने के लिए ठेकेदार आप लोग हैं ना, शांत रहिए आप। ठेकेदार वाली बात हिंदू परिषद तो ठेकेदार की सजा मिलेगी आप लोगों को, बता रहा हूँ आपको। मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विद्रोह किया जिसने भी जब मैं आती हूँ गौरव, मुझे बस थोड़ी देर दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। विनोद नहीं कहते हैं आप लोग, जितने कंफ्यूज बीएचपी है इतना कोई भी नहीं। बीएचपी तो सवाल नहीं पूछ सकती बीजेपी से, बीएचपी तो एक बार भी मोदी जी से सवाल नहीं पूछ सकती है। अच्छा ठीक है, कहिए ना बीजेपी से, कहिए ना बीजेपी से प्रस्ताव लाए, क्यों नहीं लाते हैं वो लोग? राम मंदिर के नाम पर 50 साल तक वोट मांगेंगे लेकिन राम मंदिर नहीं बनाएंगे। धारा 370 के नाम पर 50 साल तक वोट मांगेंगे लेकिन धारा 370 पर बात नहीं करेंगे। विश्व हिंदू परिषद, विनोद जी देखिए, आप सारे इकट्ठे बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। क्या आप दोनों संस्था बन के रह गई है? देखिए जो रह गई है, आप लोगों को हिंदू, आप लोग को तो हिंदू किसी भी सूरत में कुछ देर के लिए रुके। आप कोई और बोल पाएगा सर, कोई और बोल पाएगा या नहीं? विनोद जी एक मिनट, एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जय श्री राम बोला, जय श्री राम बोलना अपने आप में सांप्रदायिक नहीं है। मैं ये डंके की चोट पे कह सकती हूं कि ये चारों पैनलिस्ट जो बाकी के हैं वो कोई भी नहीं कहेगा कि जय श्री राम बोलना सांप्रदायिक है। लेकिन चुनाव से पहले जिस मंच से इसका आह्वान किया गया, खासतौर से बीजेपी जो यूपी में जय श्री राम का नारा भूल गई थी, तो ये क्यों किया गया? विनोद जी देखिए, पहली बात तो ये है कि निश्चित रूप से जय श्री राम का नारा कोई सांप्रदायिक नहीं है, न जय श्री राम सांप्रदायिक है, न सत श्री अकाल सांप्रदायिक है, कोई नारा सांप्रदायिक नहीं है। भावना उसके पीछे होती है, वो देखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब जो 1900 देश की आजादी के बाद से परंपरा रही कि प्रधानमंत्री दिल्ली में रामलीला दशहरे के दिन रहते रहे, उससे अलग माननीय नरेंद्र मोदी जी लखनऊ गए। और लखनऊ क्यों गए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सीधी सी बात है। वो गांधीनगर भी जा सकते थे, वो बेंगलौर भी जा सकते थे, जहां दशहरा होता है सबसे बड़ा। तो खैर वो उनकी इच्छा, कहीं भी जाए, उनका अधिकार है, देश में कहीं भी जा सकते हैं। वहां गए, उन्होंने जय श्री राम का नारा बोला। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम की जगह, मतलब ये मेरा सुझाव है, उनकी जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलना चाहिए था। क्योंकि सीता जी, सुन लीजिए विनोद जी, सीता जी को राम से अलग रावण ने किया था, और दूसरा आपने श्री राम कर दिया। सिया राम हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है प्रचलित और लोकप्रिय संबोधन रहा है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, मुझे राम राज नहीं चाहिए, मुझे सिया राम राज चाहिए। जिस राम के साथ सीता ना हो वो राम अकेला है, इसलिए राम और सीता को अलग नहीं करना चाहिए। मेरा अपना सुझाव, मेरे विचार है, इसको आप इसका व्यंग न उड़ाएं, इसका मखौल न उड़ाएं। सीता जी को आप अलग न करें राम से। सुझाव को पहले देते तो प्रधानमंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री मुझसे ज्यादा विद्वान है, ज्ञानी, और स्वयं अडवाणी जी के रथ के सारथी रहे हैं। जो यात्रा लेकर के निकले थे, जब अडवाणी जी निकले थे, जब प्रेम जी है, प्रेम जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप बहुत जल्दी विनोद जी बहुत जल्दी। अडवाणी जी जब देखिए, ये बार बार सवाल किया जा रहा है कि साहब क्यों पूछा जा रहा है, संविधान के दायरे में राम मंदिर बनना चाहिए। ये बात उस समय 1989 में जब विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे भाजपा के समर्थन से, तब सारे दल ये कह रहे थे कि या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने, या संविधान के दायरे में बने, या संसद के प्रस्ताव से बने। तब मोदी जी सारथी थे अडवाणी जी के रथ के, वो यात्रा के संयोजक थे, और पूरी बीजेपी के नारा, उसको मैंने कवर किया था, नारा यही था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और लग रहा था कि मंदिर बस अडवाणी जी जाके वहीं बना ही देंगे। उसके बाद से लेकर के अटल जी की सरकार रही, आज आपकी पूर्ण बहुमत सरकार है। अब आप वही बोलने लगे हैं जो दूसरे दल बोलते थे, या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने, या संसद के प्रस्ताव से बने, या संविधान के दायरे में बने कानून पास करके। तो अब भाषा वही हो गई। तो जब वही भाषा हो गई है तो पहल करिए, और या तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराइए, या संसद में कानून लाइए, और या सहमति से बनवाइए। तो तीसरी बात थी। तो ये तीनों प्रयास सरकार को करने चाहिए। और सुनिए, जो प्रस्ताव की बात, प्रस्ताव हमेशा सत्तारूढ़ दल लाता है, प्रस्ताव विपक्षी या प्राइवेट मेंबर नहीं लाते। कोई भी बड़ा प्रस्ताव जाएगा संसद में, उस सत्तारूढ़ दल की तरफ से जाएगा। 2.5 साल में बीजेपी ने क्या पहल की? क्या सिर्फ जय श्री राम बोलने से हो जाएगा? देखिए, मैं विनोद जी के उत्तर का सवाल का, एक तो जय श्री राम और जय सिया राम का जो बिंदु उठाया, तो श्री वो सिया के लिए ही शब्द का प्रयोग है, श्री लक्ष्मी स्वरूप है, सिया स्वरूप है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। जय श्री राम जय सिया राम दोनों एक ही है। दूसरा इनका रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अयोध्या में राम मंदिर तो है ही, अब सिर्फ उसका भव्य दिव्य मंदिर निर्माण होना, इतना ही कार्य शेष है।
अब उसमें जो है संविधान के दायरे में बनाने पर लोगों को आपत्ति हो रही है, जो कल तक कह रहे कि नहीं कि संविधान के दायरे में ही होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही साहब संविधान के दायरे में हो, तो आपत्ति करने की क्या आवश्यकता है। अब तीसरा एक बिंदु है कि भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लाए, जितने भी विषय, अभी जीएसटी का बिल आया तो सारे लोगों का यही कहना था ना कि भाई सब सारे दलों से आप जो है उसमें सलाह ले लीजिए। तो यदि सारे दल जो है, जैसे कांग्रेस के लोग, मैं देख रहा हूं आलोक जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि राम मंदिर निर्माण करवाना चाहते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कांग्रेस के स्टैंड से। राम मंदिर निर्माण करने के स्टैंड नहीं, आप जिन लोगों के मन में भावना है, आपके पास अपना वक्तव्य नहीं है, इसलिए आप दूसरों के मुंह में शब्द रख रहे हैं। अरे भाई, आप क्या राम मंदिर बनवाना चाहते हैं? मैंने तो स्पष्ट कहा कि संविधान के दायरे में कांग्रेस। विनोद जी बीच में मत बोलिए, थोड़ी मर्यादा रखें, आप उम्र में बढ़े। मैं कोई अब शब्द कहूंगा आपके लिए शांत रहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि संविधान के दायरे में बनेगा। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा है। जबरदस्ती हमारे मुंह में शब्द रखेंगे तो गलत होगा। देश की जनता देख रही है कि आप लोग राम मंदिर के नाम पर किस तरह से आप राम मंदिर निर्माण, आज भी आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि हम बिल लेकर आए, हम कोई आपस में समझौता करें, हम सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला कराएं, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर आप केवल कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में आपका असली चेहरा राजनीति कर रहा है और आप कर रहे हैं। कांग्रेस गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे बड़ी देर से। भाई किस नाम पर वोट मुझे आलोक जी रो रहा है, आलोक जी इधर उधर नहीं, आलोक जी माफ कीजिएगा, इधर उधर नहीं। ठीक है, उसका जवाब हम किसी और डिबेट में ले लेंगे, वो आज का टॉपिक नहीं है। गौरव भाटिया, यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी ने कहा भाई सब कह रहे थे कि संविधान के दायरे में रहकर राम मंदिर बनना चाहिए, अब हमने कह दिया संविधान के दायरे में रहकर बनना चाहिए, तो आपत्ति क्यों है? जवाब। नहीं आंचल जी, मैं समझता हूं कि अगर हम 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले का समय देखें तो भाजपा को एकदम से राम मंदिर की याद आ गई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव हो, 2012 के विधानसभा हो और 2014 के जो लोकसभा थे, फिर 84 कोस परिक्रमा यात्रा शुरुआत कराई इन्होंने। आज आम आदमी ये पूछता है कि इनको भगवान राम और राम मंदिर की याद केवल चुनाव से पहले क्यों आती है। और सर्वोच्च न्यायालय में मैं सबको बताना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार ने कोई अर्जी नहीं लगाई कि ये मुकदमा पहले सुना जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी लगाई और उसमें केंद्र सरकार का इतना बुरा हाल था कि वो वहां डेट पे खड़ी भी नहीं हो रही थी। उसके अलावा जहां पे अभी रामलल्ला की मूर्ति है वहां पे जो कवर है वो फट गया था, तो चिंता किसी केंद्र सरकार को नहीं हुई कि उसने अपना एक पक्ष रखे। सुब्रमण्यम स्वामी ने वो पक्ष उठाया, तो ये खुद दर्शाता है कि केंद्र सरकार केवल नहीं, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या बीएचपी के प्रवक्ता हैं ना, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आप बीएचपी के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के, क्योंकि वो सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछते हैं, आप बीच में पूछ पड़ते हैं। नहीं मतलब नहीं सवाल आलोक जी एक मिनट, विनोद जी आप पहले ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आपकी लॉयल्टीज जो हैं वो राम लल्ला की तरफ है या बीजेपी की तरफ है? राम जी की तरफ है, राम जी की तरफ है। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कह दूं आपको। नहीं तो फिर वो तो भाई गौरव तो आपके हक की बात कर रहे हैं, गौरव तो कह रहे हैं कि सरकार को मूव करनी चाहिए थी अर्जी, सरकार ने मूव नहीं की। आप प्रेम शुक्ला जी को जवाब नहीं देने दे रहे, आप खुद बीच में कूद रहे हैं। बीच बीच में नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आंचल जी, मैं ये बात नहीं, आप बताइए बीजेपी ने ना पहले आप विनोद जी सवाल सुनिए ना, आप सवाल सुनेंगे फिर जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि उन्होंने एक सवाल उठाया कि बीजेपी ने पिछले 2.5 साल में एक भी अर्जी इस मामले की जल्दी सुनवाई के लिए मूव नहीं की। बीजेपी ने सही किया या गलत किया? नहीं, वो तो बीजेपी जानेगी। खैर इसका जवाब बीजेपी क्यों जानेगी, आप जवाब दें। नहीं, मैं कहता हूँ बीजेपी से जवाब देंगे। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ लगाए वो अर्जी क्यों लगाए? जब संसदीय कानून से मंदिर बन सकता है तो आप अड़चन क्यों लगा रहे हो? मैं आप चाहते हो बार बार ये आ जा करके जो 400 कहा है कोई बिल लाई, अच्छा सुनिए आलोक जी मतलब 50 साल से आप मुकदमा लड़ रहे हैं, विनोद जी आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन 50 साल से आप ये नहीं चाह रहे हैं कि मामले की जल्दी सुनवाई हो, जल्दी निपटारा हो, आपको जल्दी रिलीफ मिले, तो फिर सरकार पर सवाल उठाने में डर क्यों लग रहा है आपको? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बड़ी बहस हमारी जारी है, जल्द लौट रहे हैं।
हमारे साथ पूरा का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर विनोद बंसल जी बार बार यही बात बोल रहे हैं कि कोई भी अगर बिल लेकर आएगा, प्राइवेट मेंबर बिल हो, सरकार अगर पहल करे तो हम पूरा समर्थन देंगे। सरकार क्या इस विषय में, वहां पर मंदिर बनाने के विषय में कोई पहल कर रही है या सिर्फ जय श्री राम का नारा दिया जाएगा चुनावों को देखते हुए? देखिए, मंदिर निर्माण करने की, जैसे जय श्री राम का नारा देने पर तो विपक्ष इतना जो है तेवर में है। कल अभी मंदिर निर्माण के लिए बिल लाने की बात करते तो मुझे लगता है कि सोनिया जी भी स्यापा करने लगेंगी। तो सर्वोच्च न्यायालय मामला चल रहा है, मुझे लगता है उसका निर्णय आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को उसका अवसर देना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, वहां मंदिर था, यह सिद्ध हो गया है, वहां मंदिर बनेगा और सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला देगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। 70 साल तक इंतजार कर लिया, कोई पीड़ा नहीं। 2.5 साल में बेताब हुए जा रहे हैं आलोक शर्मा जी। तो इनकी बेताबी जो हम समझ सकते हैं कि राम की शरण में आदमी जब बुरे दिन आते हैं तो राम की शरण में जाता है। कांग्रेस राम की शरण में आई है, उसका स्वागत है। आंचल जी, शरण में किसको जाना चाहिए वो बीजेपी तय करे। आप लोगों ने रामचंद्र जी के नाम पर 70 साल तक वोट मांगा है, इंतजार नहीं किया है। आप लोग इसको केवल राजनीतिक तौर पर एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। धारा 370 पर आप सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देते हैं। राम मंदिर पर आप जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, उसके लिए आप एक एप्लीकेशन नहीं लगाते। तो ये जो पूरी तरह से मैं समझता हूँ देश के सामने बीजेपी का जो नकली चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है कि जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। गौरव, 3 महीने में चुनाव है, आपका भी रथ निकल रहा है, मायावती जी की रैलियां शुरू हो गई हैं। दशहरा के अवसर पर अगर प्रधानमंत्री ने जय श्री राम बोल दिया तो इसे आप चुनावी आगाज तो मान रहे हैं? नहीं, ये तो जवाब जो है प्रेम शुक्ला जी दे पाएंगे कि वो इसको चुनावी रैली मानते हैं या दशहरे की ये सेलिब्रेशन थी। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और विकास के मुद्दे पे हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी की जो स्वच्छ छवि है उस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। और मैं समझता हूं भाजपा जो स्तर पे गिर के राजनीति कर रही है ये जग जाहिर है। चाहे वो जवानों की मौत का श्रेय लेने की बात हो, चाहे राम मंदिर बनवाने की बात हो, और मैं समझता हूं कि ये शोभनीय नहीं है कि आज केंद्र में सरकार होने के बावजूद इस तरह से वो इनसिक्योर है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को मुलायम सिंह बीच में क्यों बोलते हैं भाई, बीच में क्यों बोलते हैं प्रेम जी? अभी आप ही प्रवचन दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, आप कह रहे थे, अब आप खुद बोल रहे हैं तो वो उचित है। ये दोहरे मापदंड कब छोड़ेंगे? भाजपा दोहरे मापदंड कब छोड़ेगी? श्री मुलायम सिंह बदला गई, वो बहुत राजनीति छोड़िए दोहरे मापदंड। चुनाव के वक्त सर लोकसभा के चुनाव में मां गंगा ने मुझे बुलाया है, अब मां गोमती ने उनको बुलाया है। विकास की बात गायब हो गई। अच्छा, एक उद्योग नहीं, किसान रो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा 4 बारी बोल चुके हैं आपने भी, किसान यात्रा चला ली है, खटिया उठवा ली है। अब 1 मिनट विनोद जी, एक लाइन का क्लोजिंग कमेंट खत्म हो रहा है। नहीं विनोद जी, वो विनोद अग्निहोत्री जी विनोद अग्निहोत्री जी, एक लाइन, बिल्कुल वक्त नहीं। बिल्कुल बहुत संक्षेप में बोलूंगा मैं कि देखिए चुनाव बिल्कुल नजदीक है, चुनाव का वर्ष है और हर राजनीतिक दल को चुनाव में अपने तरीके से काम करने का अधिकार है। तो अगर चाहे चुनावी दृष्टिकोण से ही सही, प्रधानमंत्री जी अगर गए, वैसे मैं नहीं मानता कि चुनाव की वजह से गए होंगे, लेकिन अगर गए तो उसमें कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं है। राम मंदिर की जहां तक बात है, राम मंदिर के लिए गंभीरता से प्रयास सिर्फ एक प्रधानमंत्री ने किया है, वो थे चंद्रशेखर, जिन्होंने दोनों पक्षों को एक साथ बिठा करके वार्ता कराई थी। उसके अलावा किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है राम मंदिर के मुद्दे। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बड़ी बहस में बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा विनोद जी, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। चुनाव का माहौल है, अगर चुनाव शक्ति में थोड़ी सी राम भक्ति घुल जाए तो गलत क्या है। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।